होप तो सब अच्छे होंगे। तो कल तक हमने क्या किया था, कल हमने हमारा फंजाई किंगडम जो है वो शुरू किया था और हमने उसमें फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और फिर हमने उसमें फाइकोमाइसीटीज ग्रुप हमने कल डिस्कस कर दिया था। और आज हमने जो हमारे बचे हुए 3 हैं एस्कोमाइसीटीज, बेसिलोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज वो करने थे। और कल हमने क्या किया था, फाइकोमाइसीटीज कर दिया था हमारा फर्स्ट ग्रुप और उसमें हमने क्या देखा था, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। और जैसे हमने उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो देखी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज ओके। तो कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, इनको सैक फंजाई भी बोला जाता है, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। क्या बोला जाता है, सैक फंजाई बोला जाता है कॉमनली इनको। सैक पता है ना, ठीक है, ऐसे सैक कोई बैग सा स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक फंजाई। और हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखे थे फंजाई के, तो हमने बोला था कि जो फंजाई होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। बट हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी, ठीक है, जो क्या एक एक्सेप्शन थी जो यूनिसेलुलर थी। कौन सी एक्सेप्शन पढ़ी थी, ईस्ट की पढ़ी थी हमने। तो ईस्ट भी इसी ग्रुप में आता है, किसमें, एस्कोमाइसीटीज में। और मल्टी सेलुलर में हमारे पास आ सकती है पेनिसिलियम, पता है ना, जो एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, पेनिसिलियम इसमें आती है। और अगर इसका न्यूट्रिशन देखें तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, पर हेटेरोट्रॉपिक में भी कैसे होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। अब मैं ये सब समझा चुकी हूँ कि सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, तो मैं नहीं दोबारा रिपीट करूँगी। तो ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ये कोप्रोफाइलस। क्या मतलब होता है कोप्रोफाइलस का, ग्रो ऑन डंग, जो डंग के ऊपर ग्रो करे उनको बोलते हैं कोप्रोफाइलस। ठीक है, ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। और फिर हमने जो फाइकोमाइसीटीज देखा था, तो हमने देखा था कि वो ए सेपरेट होती है। अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी होती है, ए सेपरेट। बट जब हम अभी एस्कोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज, बेसिलोमाइसीटीज पढ़ेंगे तो उनकी स्ट्रक्चर में कैसी होती है, क्या होता है, एक तो ये ब्रांच होती है और कैसी होती है, ए सेपरेट। अब इससे आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो ए सेपरेट ही, ठीक है। और ये कैसी होती है, ब्रांच, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर बनाती है, ये ब्रांच बनाती है, ठीक है, पता चलिए इस स्ट्रक्चर का। अब हम अगर रिप्रोडक्शन देखें एस्कोमाइसीटीज में, तो एस्कोमाइसीटीज में भी क्या होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसमें, कल हमने देखा था कि स्पोर फॉर्मेशन हुई फाइकोमाइसीटीज में, पर वो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हुई थी, अंदर। एस्कोमाइसीटीज में स्पोर फॉर्मेशन होगी, पर कहाँ होगी, बाहर होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोजेनियस स्पोर फॉर्मेशन। कैसे होगी, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बना रही, तुमको पता है कि कैसे होते हैं, ये ए सेपरेट होते हैं, मालूम है ना। फिर क्या करते हैं, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल हाइट पे ग्रो करते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर होती है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है, अंदर नहीं हो रही है, ठीक है। और ये ए सेपरेट नहीं होंगे, मैं नहीं बना रही हूँ, मैंने एक बार बना के बता दिया है कि ए सेपरेट होते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ। और जो ये स्पेशल हाइट पे ग्रो हुए, स्ट्रक्चर ग्रो हुए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनिडियोफोरस। क्या बोलते हैं, जो स्पेशल हाइट पे ग्रो हुए इसको बोलते हैं कॉनिडियोफोरस।
कोइनिडिया, कोइनिडिया स्पोर्स होते हैं, ठीक है। कौन से स्पोर्स होते हैं? कोइनिडिया। और कहाँ ग्रो हो रहे हैं? एक्सोजीनियस बोलते हैं, ये बाहर ग्रो हो रहे हैं, अंदर नहीं हो रहे हैं, दे आर एक्सोजीनियस, ओके, दे आर एक्सोजीनियस। और क्या बोलते हैं इनको? कोइनिडिया, ओके। फिर क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन हुई, जैसे एयर के थ्रू ये कहीं जाएंगे वहां पे जर्मिनेट हो जाएंगे, और जैसे हमने कल पढ़ा था, ठीक है, सेम, ओके। ये थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोइनिडियोफोरस, और जो स्पोर्स फॉर्मेशन होती है वो होती है बाहर, एक्सोजीनियस स्पोर फॉर्मेशन होती है, और इन स्पोर्स को बोला जाता है कोइनिडिया। डन, ये थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर इनको एस्पोमाइसीडियस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी हो तो कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं एस्पोमाइसीडियस? कैसे करेंगे? कल हमने देखा था, ठीक है, ये किसी एक फंजाई का हाइफा है, किसी एक में एस्पोमाइसीडियस का हाइफा है, और ये किसी दूसरे एस्पोमाइसीडियस का हाइफा है। फिर क्या यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, दोनों में स्पोर फॉर्मेशन हुई है। फिर क्या होगा? बताओ, क्या किया था कल हमने? प्लाज्मोगैमी देखी थी, जिसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म फ्यूजन हो जाता है, दोनों ये मिल जाते हैं, ठीक है, एक ही हाइफे के ऊपर दोनों मिल जाएंगे, और क्या हो जाएगा? प्लाज्मोगैमी, ठीक है। ये एक का न्यूक्लियस और ये दूसरे का न्यूक्लियस। अभी हमने क्या किया? सिर्फ क्या किया है? प्लाज्मोगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके। ये तुमको मालूम है, ये एसेप्टेड है, मुझे दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और स्पोर्स का नाम क्या है? कोइनिडिया स्पोर्स, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर ग्रो हुई, ठीक है, इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन। दो न्यूक्लियस है ना इसमें, कौन सी स्टेज हुई है? डाइकैरियन। डाई मतलब टू, कैरियन न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्कस। स्ट्रक्चर का नाम है एस्कस, जो ये बाहर ग्रो हुई, ठीक है, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है, और स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज या डाइकैरियन फेज, ओके। फिर क्या होगा? देखो, बहुत सारे मिलियंस ईयर्स तक क्या होता है फंजाई में? ऐसे ही प्लाज्मोगैमी ही होती है, कैरियोगैमी बहुत टाइम बाद होती है, ठीक है, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। फिर होती है, क्या होती है? कैरियोगैमी, यानी कि क्या होगा? न्यूक्लियस का, मैं सिर्फ एस्कस का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ओके। क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाएगा, तुमको पता है ये, और ये भी पता है कि ये एन स्टेज होती है, ये एन है स्पोर्स, ठीक है। और जब कैरियोगैमी होगी तो कैसे बन जाएगी? स्टेज 2 है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या हुआ? न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, स्टेज कैसी हो गई? 2n हो गई हमारे पास। अब क्या होगा? जब हमारे पास 2n स्टेज है तो हम मियोसिस करेंगे, और मियोसिस के बाद पता है, मियोसिस के बाद क्या होता है? एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, और एन स्टेज आ जाती है। फिर माइटोसिस करेंगे, ठीक है, 1 से 2 कितने बन जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने स्पोर्स बन गए हमारे पास? 8 स्पोर्स बन गए, और ये एन वाले होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते। मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है, ओके, इसको हम बोलते हैं। फिर ऐसे एक ही नहीं, बहुत सारे एस्पेस बनेंगे हमारे पास, ठीक है, और बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे एस्पेस होंगे, और इसको बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडी, ओके। फिर क्या होगा? इसको एस्कोगार्ड भी बोला जाता है, फ्रूटिंग
इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्टस और इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसी स्टेजेस रहती हैं। उसके बाद क्या होती है कैरियोडायनेमिक यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा और 2n स्टेज बनेगी। उसके बाद क्या होगी मियोसिस, हमारे पास फोर स्पोर्स फॉर्मेशन होगी और n स्टेज होगी वो। उसके बाद माइटोसिस करके हम 8 स्पोर्स बनाएंगे और ऐसे बहुत सारे एस्पेस बनेंगे और उनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एस्पोकार्प। और फिर उसके बाद एस्पोकार्प क्या होता है रप्चर हो जाती है, एस्पेस की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और जहां पे इनको बेटर सरफेस मिलता है वहां पे क्या करते हैं ग्रो करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्पोमाइसीटीज। अगर हम एग्जांपल्स देखें एस्पोमाइसीटीज के तो तुम्हें याद रखना है इसमें क्या क्या स्पोर्स के नेम, एक्सोजेनियस स्पोर्स कहाँ हो रही है, ठीक है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिकली भी तुमसे पूछा जा सकता है कि इसके बाद डाइकैरियन फेज आती है, माइटोसिस, मियोसिस सब कुछ आ सकता है। ओके, और स्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेप्टेड है, ब्रांच्ड है, कैसे हैं, सब कुछ लर्न करना है। एग्जांपल्स इसमें आते हैं। एक तो हमने पहले क्या देखा पेंसिलियम, ईस्ट, ओके, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा का बहुत ज़्यादा रोल है जेनेटिक वर्क में, बहुत सारा इसको यूज़ किया जाता है। कहाँ पे जेनेटिक वर्क में इसको यूज़ किया जाता है फंगस को, न्यूरोस्पोरा को। ओके, और एस्परगिलस या एस्परगाइलस जो भी तुम इसको प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, सब किसके एग्जाम्पल है एस्पोमाइसीटीज के एंड क्लैविकोप्स, ठीक है, डन। इसके बाद हमारे पास है बेसिडोमाइसीटीज। अब हम पढ़ेंगे बेसिडोमाइसीटीज। बेसिडोमाइसीटीज इसमें क्या है मशरूम, मशरूम तो खाई होगी ना, देखी होगी, ठीक है, तो मशरूम किस में आती है बेसिडोमाइसीटीज में। एक हमारे पास फंजाई आती है ब्रेसिक फंजाई, ठीक है, देखिए तुमने ब्रेसिक फंजाई पेड़ों के बीच में ऐसे ऐसे कुछ देखिए स्ट्रक्चर, वो होती है ब्रेसिक फंजाई, ठीक है। और तीसरा पफ बॉल्स, ये कैसी होती है ऐसे कोला से बना लेते हो, ठीक है, ये किसमें आते हैं सब बेसिडोमाइसीटीज में, मशरूम, ब्रेसिक फंजाई एंड पफ बॉल्स। अच्छा, ये वाली फंजाई बेसिडोमाइसीटीज की जो फंजाई आती है वो एक डिजीज कॉज करती है जिसका नाम है रस्ट एंड स्लट्स। ये तुम याद रखोगे, पूछा जा सकता है रस्ट एंड स्लट्स। ओके, किससे होने वाली ये डिजीज है बेसिडोमाइसीटीज फंजाई से। अब बेसिडोमाइसीटीज का मेन फीचर कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो फॉर्म ही नहीं होते, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड। मतलब इसमें क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब जैसे एक फंजाई है उससे एक हाइफा नीचे गिरा एक, ठीक है, वहां पे उसी हाइफे से क्या हुआ नई फंजाई ग्रो होगी, उसको हम बोलते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म नहीं होते हैं। बेसिडोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म। इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हम देखेंगे कैसे होती है वो, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, एक फंजाई है, ठीक है, और ये तुम्हें पता है एक फंजाई का हाइफा है, और ये तुम्हें पता है आगे एसेप्टेड और ब्रांच्ड होंगे सारी, ठीक है। क्या होता है कि इसकी जो ये ब्रांच है वो क्या करती है आगे जाके, क्या करती है फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, क्या होगी फ्यूज हो
और एक, ठीक है, एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इसमें क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस आ जाएंगे, यानी कि क्या होगी, प्लाज्मोगैमेट हुई, साइटोप्लाज्म क्या हो गए, मिक्स हो गए ना, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया ना, प्लाज्मोगैमेट हो गई, ठीक है। और इस स्टेज को क्या बोला है मैंने, क्या बोलते हैं, डाइकैरियन स्टेज, जहाँ पे क्या है, दोनों न्यूक्लियस हैं, डाइकैरियन स्टेज या डाइकैरियन फेज। फिर क्या होता है, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ये ग्रो करती है, ग्रो करती है, यहाँ तक बहुत ज्यादा ग्रो करती है, जब तक क्या ना बना ले, बेसिडोकार, क्या ना बना ले, बेसिडोकार, क्या लिखेंगे हम, ग्रो, कंटिन्यू ग्रो अंटिल फॉर्म, कंटिन्यू क्या करती है, ये ग्रो करती है, कब तक, जब तक क्या ना बना ले, अंटिल फॉर्म बेसिडोकार, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या करेगी, कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी। और बेसिडोकार क्या होते हैं, ओके, मशरूम जैसी स्ट्रक्चर। और हम जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो यहाँ पे ना ऐसी ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें, और इसी चीज को जब हम जूम करके देखते हैं ना, इस लाइन को जो मैंने अभी ड्रॉ की, तो क्या देखने को मिलता है हमें, जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है, दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। फिर क्या होगा, कैरियोगैमी, सेम, फिर इसमें क्या होगा, कैरियोगैमी होगी, दोनों न्यूक्लियस क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, 2n स्टेज बन जाएगी। फिर क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस में फिर वही, ओके, फिर पता है ना एंड स्टेज होती है, ये सारे मतलब एक स्पोर एंड स्टेज का। फिर इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं ना वो बाहर ऐसे बनते हैं, और फिर क्या होगा, सेम ग्रो करके बना देंगे। ये किसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, बेसिडोमाइसीटीज की, डन, क्लियर। अब हमारे पास बचा ड्यूटेरोमाइसीटीज, हो गया ये क्लियर। एक साइकिल तुमको आ गई तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी, बस तुम्हें क्या याद करना है, स्पोर्स, कहाँ पे स्पोर्स फॉर्मेशन हुई, कहाँ पे नहीं हुई, और कौन से स्पोर फॉर्म हुए, कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म हुई, ये तुमको याद करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है, ये लास्ट है हमारे पास, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ओके। क्या होता है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों बोला जाता है इसको इम्परफेक्ट फंजाई, क्यों बोला जाता होगा इसको, क्योंकि ये क्या नहीं करती, इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको क्या किया, एक अलग ग्रुप में रख दिया जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, उसका नाम रख दिया ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। और इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और इसमें स्पोर्स फॉर्म ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। और स्पोर्स कौन से फॉर्म होते हैं, कोइनिडिया, कहाँ पढ़ा कोइनिडिया, अभी हमने कोइनिडिया स्पोर्स देखे थे एस्कोमाइसीटीज में, ओके। तो ये याद रखना है, इसमें भी क्या होते हैं, कोइनिडिया स्पोर्स बनते हैं। इसके एग्जांपल्स, इसमें कौन कौन सी फंजाई आती है, देखो CAT, कैट से तुम इसको याद रखोगे, इसके एग्जांपल्स को ड्यूटेरोमाइसीटीज में कौन कौन आता है, कोलेक्टोट्राइकम, सी से क्या, कोलेक्टोट्राइकम, ठीक है। क्या बोला हमने, सी से कोलेक्टोट्राइकम, सॉरी कोलेक्टोट्राइकम, ठीक है।
नेरिया, कोलेडोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। इसके एग्जांपल्स हैं ये ड्यूटेरोमाइसीडीज के। ओके, तो ये हमारा खत्म होता है फंजाई। ठीक है, आई होप सो सबको क्लियर होगा फंजाई का। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारा हमने 3 किंगडम पढ़े, बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। और मैंने बोला था एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का चैप्टर्स हैं, तो जिसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्लांट किंगडम है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। बट इसमें थोड़ा सा पोर्शन है वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेंस। ठीक है, जिनको क्या होगा किसी भी किंगडम में जगह नहीं है। कौन कौन? वायरस, विरोइड्स